अमृतसर में वेस्टर्न ओवरसीज द्वारा कराया गया इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट, जहां 500 से अधिक विद्यार्थियों ने लिया हिस्सा। इस प्रतियोगिता में 12वीं कक्षा के छात्रों ने हिस्सा लिया, जो कि अलग अलग स्कूल के छात्र थे। यहां तक कि इसमें सरकारी और प्राइवेट पब्लिक स्कूल के छात्रों ने भी हिस्सा लिया। पत्रकारों से बात करते हुए वेस्टर्न ओवरसीज के रिप्रेजेंटेटिव ने बताया कि इंग्लिश एक ऐसी लैंग्वेज है जो कि हमें देश विदेश हर जगह जरूरत पड़ती है। इसलिए इस टेस्ट का कराने का उद्देश्य यही था कि बच्चों में अंग्रेजी की प्रतिभा को बढ़ाना। इसके साथ साथ उन्होंने बताया कि वेस्टर्न ओवरसीज की ओर से इस प्रतियोगिता में प्रथम आने वाले छात्र को 51,000 की राशि, द्वितीय आने वाले छात्र को 31,000 की राशि व तृतीय स्थान हासिल करने वाले छात्र को 11,000 की राशि दी जाएगी। इसके साथ साथ वेस्टर्न ओवरसीज की ओर से स्कॉलरशिप प्रोग्राम भी चलाया गया है, जिसमें बच्चों को आगे स्कॉलरशिप भी प्रदान की जाएगी। तो वेस्टर्न ओवरसीज की ओर से आज इंग्लिश टेस्ट करवाया गया। तो बच्चे तकरीबन 500 के लगभग बच्चे यहाँ पर जिन्होंने पार्टिसिपेट किया, तो यहाँ पर बच्चे भी हमारे साथ मौजूद हैं। तो आगे आइए, क्या टेस्ट क्या दिया आपने? इंग्लिश लैंग्वेज का टेस्ट है। इंग्लिश लैंग्वेज हंट टेस्ट है, वो हमने दिया है। कैसा रहा टेस्ट? बहुत अच्छा। तो टेस्ट में आपको पता है, अगर जो आप टेस्ट में सिलेक्टेड होते हो तो आपको क्या प्राइजिंग वगैरह मिलेगी? यस, मतलब जिसकी फर्स्ट पोजीशन आती है उसे 51,000, जिसकी सेकंड है उसे 31,000 एंड जो थर्ड रहेगा उसे 11,000 मिलेगा। तो आप अपनी पोजीशन कौन सी एक्सपेक्टेड कर रहे हो? फर्स्ट। तो देखिए, जैसा कि यहाँ पर टेस्ट करवाया गया, तो यहाँ पर स्कॉलरशिप भी है और साथ में फर्स्ट सेकंड थर्ड प्राइज भी है। फर्स्ट सेकंड थर्ड प्राइज में 51,000, 21,000 और 11,000। और थोड़ी टेस्ट की डिटेल दें हमें। देखिए, ये IELTH वेस्टर्न ओवरसीज का स्टार्ट किया हुआ एक मुहिम है। हमने एक विजन से स्टार्ट किया कि बच्चों को कहीं ना कहीं एक इंग्लिश का एक्सपोजर मिलता है। 2 लेवल्स में टेस्टिंग हुआ है। हमने पूरे रीजन, अगर मैं बात करता हूँ हरियाणा की, पंजाब की, हमने पूरे रीजन को कवर किया है। हर डिस्ट्रिक्ट में जाके हमने कम से कम 150-200 स्कूल्स में ये जाके टेस्ट लिए हैं, उनके स्कूल प्रोमाइसेस में। और आज जो यहाँ पे स्टूडेंट आप देख रहे हैं जिस समय लाइव अमृतसर में, ये अमृतसर के अराउंड 140-150 स्कूल्स के टॉपर्स हैं जो इस समय यहाँ पे फाइनल एग्जाम देने के लिए आए हुए हैं सर। तो जो स्टूडेंट्स आ रहे हैं फाइनल एग्जाम देने के लिए, ये कौन से स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स हैं यहाँ? जी बिल्कुल, ये इस समय जो आप कैंडिडेट देख रहे हैं ये सारे 10+2 के कैंडिडेट्स हैं। और अभी 10-15 दिन बाद जो ये अपने एग्जाम्स में जाने वाले हैं सीनियर सेकेंडरी की अगर बात करें तो आगे इनका क्या भविष्य रहेगा? जैसे कि आप सिलेक्टेड बच्चे होते हैं, तो उनका क्या फ्यूचर होगा? देखिए सर, बात सिंपल सी है। बात इंग्लिश की कर लेते हैं। इंग्लिश अपने आप में एक ऐसी लैंग्वेज है जो कि इंटरनेशनली हर जगह एक्सेप्टेड है, करेक्ट ना? और मैं अगर डोमेस्टिक की बात करता हूँ या मैं अगर इंटरनेशनल की बात करता हूँ, यहाँ के बाद जो +2 के बाद जिस दिन बच्चा एग्जाम दे देगा, यहाँ के बाद जैसे ही ये बच्चा बाहर निकलेगा, कल को जॉब अपॉर्चुनिटीज के लिए जा रहा है, किसी कॉलेज में जा रहा है, इंग्लिश एक ऐसा लैंग्वेज है जो किसको रिक्वायर्ड रहेगा। हमारा मुहिम बहुत सिंपल था इसको कराने का। हम चाहते थे कि बच्चों का जो इंग्लिश एक्सपोजर है एग्जामिनेशन लेवल पे आके, वो जरूर एक बार उनको एक्सपोजर मिले वहां जाके। ठीक है, मानता हूँ कि यहाँ से विनर्स 3 ही निकलेंगे सर, हर रीजन में, हर डिस्ट्रिक्ट में। बट जितना भी बच्चा सर आज यहाँ पे आप देख रहे हैं जो निकल रहा है, ये कम से कम यहाँ से इतना कॉन्फिडेंस जरूर लेके जाएगा कि उसका जो एग्जाम का नर्वसनेस है, खास करके इंग्लिश को लेके, वो जरूर दूर होगा सर। तो इस टेस्ट जो आपने टेस्ट कराया, टेस्ट में इंटायर सिटी अमृतसर में किया, तो आपकी जैसे कि पूरे पंजाब हरियाणा मिला के कुल 10 से ज्यादा ब्रांचेस हैं, तो हर ब्रांचेस पे टेस्ट वगैरह किए गए? जी बिल्कुल सर, ये मेरा जो टेस्ट है पूरा जो ये कम से कम 10+ डिस्ट्रिक्ट्स में हुआ है। मैं अगर हरियाणा पंजाब की बात करता हूँ, इस समय लाइव मेरा इवेंट अभी अमृतसर में चल रहा है। मेरे 2 इवेंट्स अभी पटियाला और भटिंडा में भी चल रहे हैं। वहां पे भी सेम मैकेनिज्म है। भटिंडा के 150 स्कूल्स के टॉपर्स हैं जो अभी उस एग्जाम में अपीयर हो रहे हैं, सेम ऐसी पटियाला में सर। एक पंजाब की बात करें तो पंजाब में स्टूडेंट का रुझान बहुत ज्यादा होता है कि +2 के बाद सबकी आंखें होती हैं कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, फॉरेन स्टडी के लिए। जी बिल्कुल। तो फॉरेन स्टडी का स्कोप बहुत ज्यादा बढ़ रहा है पंजाब में, तो उसका क्या आप कहना चाहेंगे? देखिए सर, वेस्टर्न ओवरसीज की अगर मैं बात करता हूँ, हम पिछले 20 साल से तकरीबन इस इंडस्ट्री में है, करेक्ट। हमारी अपनी 11 मिलियन स्टूडेंट्स की लेगेसी है जिसमें हम लोग ऑलरेडी असिस्ट कर चुके हैं उन कैंडिडेट्स को। मैं अगर कनाडा की, ऑस्ट्रेलिया की अगर बात करता हूँ, यूएस की बात करते हैं, यूरोप की बात करते हैं, हमारे 1000+ यूनिवर्सिटीज में हमारे अपने डायरेक्ट टाइप्स हैं। ये बात आपने ठीक कही है सर। स्पेशली इस पार्ट ऑफ द कंट्री में कहीं ना कहीं बच्चों का एक रुझान रहता है कि +2 के बाद हम बाहर चले जाएं। देखिए सर, बाहर जाने के लिए जो सबसे पहला रिक्वायरमेंट है, फेयर रूट्स की अगर बात करते हैं, स्टडी वीजा की अगर बात करते हैं, आपको एक इंग्लिश का लैंग्वेज का टेस्ट देना पड़ेगा। आइल्स बहुत पॉपुलर टेस्ट है, टॉयफल बहुत पॉपुलर टेस्ट है, नए नए टेस्ट आ रहे हैं, पीटी आपने सुना होगा, कैल आ गया है, सेल्फिप आ गया है। ऐसे कम से कम सर 500,000 टेस्ट हैं जो टेस्ट दे के बच्चा बाहर जा सकता है। कंट्री वेरी करता जी है। बिल्कुल, कंट्री टू कंट्री वेरी करता है कि आप किस कंट्री में आप अप्रोच करना चाह रहे हैं। कुछ टेस्ट हैं जैसे आइल्स, टॉयफल वगैरह की बात करते हैं, ये वाइडली एक्सेप्टेड है। पीटी नया टेस्ट है, पिछले 9 साल से है, लेकिन अभी पीटी ने काफी अच्छा पकड़ बनाया है। कुल मिलाकर सर बात सिंपल है, हर टेस्ट में आना इंग्लिश ही है। तो यही मुहिम था हमारा कि बच्चों को इंग्लिश का एक्सपोजर जरूर मिले कि आपको एक्चुअली में करना क्या होता है वहां पे। जी।
और दूसरा जो लोग बच्चे बाहर जाते हैं, विदेश जाते हैं, सेटल स्टडी बेस पे जाते हैं, तकरीबन विदेश जाने के और भी कई-कई नए तरीके हैं, लोग जी, जाते हैं, बिल्कुल। कोई लोग ठगी का शिकार हो जी। जाते हैं, लेकिन सबसे जैसा कि आपने बताया फेयर वे जो है वो जी। स्टडी पे है। जी, बिल्कुल। स्टडी पे जाते हैं, स्टडी करने के बाद उनको आगे पीआर और जॉब में कितनी की आपकी ओर से हेल्प मिलती है या गाइडेंस मिलती है? देखिए सर, अगर मैं गाइडेंस की बात करता हूँ, मेरे ऑफिसेस इंटरनेशनल भी हैं, मेरे 2 ऑफिसेस कनाडा में हैं अभी, मेरा एक ऑफिस अभी ऑस्ट्रेलिया में है, अदर कंट्रीज़ में भी हम प्लान कर रहे हैं अपने नए-नए ऑफिसेस ओपन करने के लिए। बच्चे का वहाँ पे पहुँचना, वहाँ पे जो उनका इनिशियल जो फर्स्ट फ्यू डेज़ होते हैं, जो लगता है कि बच्चों को थोड़ा सेटल हो जाए, उनकी कॉलेज में असिस्ट करना, ये डेफिनिटली मेरे ऑफिसेस वहाँ पे हेल्प करते हैं बच्चों को। इसके बाद से बारी आती है सर पीआर की। हम पीआर में भी बच्चों को असिस्ट करते हैं, हम उनको वर्क वीज़ाज़ में असिस्ट करते हैं। तो जो प्रॉपर असिस्टेंस की अगर बात करता हूँ मैं कनाडा की, ऑस्ट्रेलिया की, वो हम प्रोवाइड कराते हैं अपने कंट्रीज़ में वहीं पे। एक जो बात पंजाब के स्टूडेंट्स की बाहर जाके विदेश में स्टडी करना, स्टडी करके सेटल होना, जी। तो इसमें यहाँ पे स्टडी और वहाँ पे स्टडी में क्या अंतर है? और सेटल होना वहाँ पर क्या ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं, जॉब अपॉर्चुनिटीज़, बिज़नेस अपॉर्चुनिटीज़? देखिए सर, बिल्कुल सच बात कह रहे हैं आप। बच्चे का अपना कहीं न कहीं रुझान होता है सर, करेक्ट? ऐसा कुछ नहीं है कि हमारे यहाँ पे स्टडीज़ खराब है या बाहर स्टडीज़ अच्छी है, लेकिन डेफ़िनेट सी बात है कि सर उनका अप्रोच थोड़ा प्रैक्टिकल ज़्यादा है। अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा हैं। यस, अपॉर्चुनिटीज़ है वहाँ पे सर। मैं अगर कनाडा की बात करता हूँ सर, बहुत बड़ा कंट्री है कनाडा और पॉपुलेशन उसके कंपैरेटिव में बहुत कम है। हम जिस कंट्री में बैठे हैं सर, हमारा पॉपुलेशन ऑलरेडी बहुत ज़्यादा हाई है। आप एक छोटा-सा गवर्नमेंट का एक फॉर्म निकालिए, उसके लिए कम से कम 3.5 लाख एप्लीकेंट्स आ जाते हैं एक पर्टिकुलर जॉब के लिए। तो जो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ का जो परसेंट है सर, वो कम रह जाता है कहीं न कहीं। रेशियो कम हो जाती है। जी, बिल्कुल। ऐसा नहीं है सर यहाँ पे कैंडिडेट सक्सेसफुल नहीं है। सर यहाँ भी आईआईटीज़ हैं, यहाँ भी आईआईएम्स हैं, यहाँ भी बच्चा बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, लेकिन उसकी संख्या बहुत कम है सर। यहाँ पार्टिसिपेंट की संख्या बहुत कम है, वहाँ संख्या कम होने के कारण ज़्यादा अपॉर्चुनिटी अपॉर्चुनिटी मिलती ज़्यादा है। है सर वहाँ पे, अपॉर्चुनिटी यही कारण है यहाँ से स्टडी करके बाहर जाते हैं, सेटल हो जाते हैं, उसके बाद यहाँ आके उनकी रौनकें अलग होती हैं। बिल्कुल सर, बिल्कुल। और सर इमिग्रेशन आज पिछले 150-200 सालों से है सर। कम से कम मुझे लगता है कि अगर पंजाब की बात करता हूँ, पंजाब एक ऐसा स्टेट होगा जिसने इमिग्रेशन को कभी शायद स्टार्ट किया होगा, करेक्ट ना? और बहुत सारा कैंडिडेट ऐसा है जो कि गया है एक नॉर्मल स्टडी वीज़ाज़ पे, उनको वहाँ पे वर्क की अपॉर्चुनिटीज़ मिली और फाइनली वहाँ पे जाकर सर वो सेटल हुए, उन्होंने पीआर किया। आज पंजाब की इन्वेस्टमेंट की बात करें तो यहाँ पे तकरीबन 40 से 45% इन्वेस्टमेंट एनआरईज़ की हो गई है पंजाब में। होटल ले लो, इंडस्ट्री ले लो और बिज़नेस तो ये वही बच्चे हैं जो स्टडी बेस पे कभी गए थे तो आज सेटल होके या पंजाब में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। तो देखिए, यानी कि वहाँ से रिटर्न होकर पंजाब की ग्रोथ भी इससे जुड़ी हुई है। बिल्कुल है सर। देखिए, सक्सेस किसी भी रूप में सर दिखेगी। मैं कहता हूँ कि बच्चा अगर डोमेस्टिक चला जाए, मैं कहता हूँ कि उसकी जॉब इंडिया में हो जाए, तो सर तब भी उसके घर का सर रौनक बदल जाएगा। तो सर सक्सेस तो हर रूप में सर दिखेगी वो तो। बिल्कुल सही कहा, सक्सेस हर रूप में दिखेगी। तो जैसा कि इन्होंने आज इंग्लिश का टेस्ट करवाया है, तो टेस्ट में बच्चों ने तकरीबन 500 से अधिक बच्चों ने भाग लिया है। बच्चों की चेहरे की रौनक बताती है कि उनका टेस्ट कैसा रहा और इस सफल परीक्षा में 3 विनर निकाले जाएँगे और उनको भी क्या इनाम दिया जाता है, वो भी हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे कि विनर कौन-कौन से हैं, वो भी तस्वीरें साझा करेंगे। फिलहाल तस्वीरें आपने देखी, यहाँ पर टेस्ट के बाद बच्चे जो बाहर आए, हम बात करेंगे अभिभावकों से भी, उनकी भी तस्वीरें आपसे साझा करेंगे। तो इस वक्त हमारे साथ कुछ बच्चे भी मौजूद हैं, अभिभावक भी मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। तो सबसे पहले गुड़िया से बात करेंगे। तो आज का टेस्ट कैसा रहा पहले आप? बहुत बढ़िया। तो टेस्ट के बाद आपने स्टडी भी करनी है, तो आगे रुझान क्या है? आपने कहाँ पे स्टडी करनी है या क्या उड़ान भरने की तैयारी है? मैं इंटरनेशनल स्टडी करना चाहती हूँ आगे, और मैं बीएससी नर्सिंग करना चाहती हूँ। बीएससी नर्सिंग करना चाहते हो, तो ये फर्स्ट पड़ाव था जैसे कि आप वेस्टर्न ओवरसीज की ओर से यहाँ पे टेस्ट करवाया गया है, इंग्लिश मॉक टेस्ट जो करवाया गया, उस टेस्ट की आप बुनियादी बताइए कि कैसा टेस्ट रहा और इसकी तैयारी कैसे रही? टेस्ट बहुत ही बढ़िया रहा, और इससे क्या हुआ कि हमारे जो भी बेसिक्स हैं वो भी हमारे क्लियर हो गए, और जो भी हमारे माइंड में डाउट रहते हैं कि कैसे हम टेस्ट देंगे, इसके बाद आइल्स का भी देना है, तो फिर जो डर होता है ना एक मन में, वो निकल गया इसके बाद। कॉन्फिडेंस बढ़ गया। कॉन्फिडेंस लेवल इंक्रीज हुआ है। और इसमें प्राइज विनिंग की पोजीशन आप क्या एक्सपेक्ट करते हो अपनी? एक्चुअली आई हैव डन, मतलब अपने अपनी ओर से मैंने पूरा बढ़िया दिया है, लेकिन देखो आगे क्या होता है। हाँ, बिल्कुल सही कहा, सही जवाब कि अपना 100% देना बहुत ज़रूरी होता है। विनर तो सिर्फ 3 ही होते हैं, 100% देना अपने आप में सैटिस्फैक्शन बहुत ज़रूरी। तो आपका 100% आपको कैसा लगता है? अच्छा लग रहा है अभी देख के टेस्ट। तो आपने अपना भविष्य कैसे देखा, आगे चुना क्या है? मेरा आगे हैगा पी, आई वांट टू बिकम अ पीसीएस। सर जो सपने बच्चे हैं वो पूरे करेंगे। ठीक है, अगर ये ऑस्ट्रेलिया जाना चाहेंगे ऑस्ट्रेलिया भेजेंगे आईलैट्स करा के, या कनेडा जाना चाहिए कनेडा भेजेंगे। इसके मामा जी पहले ऑस्ट्रेलिया स्टडी कर चुके हैं, वो वर्क परमिट पे। उनका भी सपना यही है कि इसको बेटी को साथ में। जैसा कि आज इंग्लिश टेस्ट यहाँ पर वेस्टर्न ओवरसीज में करवाया गया, तो यहाँ पर स्टूडेंट्स जो आए हैं
कई अमृतसर के कई आसपास के ज़िले से, कई गाँव से भी आए हैं, दूर-दराज से भी आए हैं और यहाँ पर सबसे बड़ी चीज़ अच्छी मुझे ये लगी कि ना कि एक प्राइवेट स्कूल, यहाँ की सरकारी स्कूल से भी बच्चों ने पार्टिसिपेट किया है। एक गवर्नमेंट स्कूल के जो अपना स्टूडेंट्स हैं, उन्होंने भी पार्टिसिपेट किया है, तो हमारे साथ टीचर्स भी हैं, उनसे बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करेंगे स्टडी की लेकर। स्टडी जो होती है बुनियादी बहुत ज़रूरी होती है बच्चों के लिए। तो स्टडी कितनी मजबूत बताती है कि इतने बड़े लेवल पे आपके बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे हैं आप? जी, बिल्कुल। जो है सरकारी स्कूल के बच्चों हैं, वो ज़रूरी नहीं है कि प्राइवेट स्कूल में ही अच्छे पढ़ते हैं। सरकारी स्कूल के भी बच्चे अच्छे पढ़ सकते हैं, क्योंकि जे देखो ऐसे लेवल क्लियर करके लेवल 2 में बच्चे आए हैं, जो सरकारी स्कूल में ही ज़्यादा मैंने देखे कि ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड थे। और इन्होंने जे कम्प्रीहेंशन और जे सर्टिफ़ाइड किया है कि हाँ, हम जे लेवल 2 क्लियर कर सकते हैं। हम अभी जो हमारे स्कूल के बच्चे भी आए हैं उन्होंने जे यकीन दिलाया है कि हाँ हम जे लेवल क्लियर करेंगे और इनका जो प्राइज है वो हम लेके जरूर जाएंगे। अक्सर लोग देखते हैं कि प्राइवेट स्कूल में ही पढ़ाई होती है, लेकिन उनके लिए ये बहुत बड़ा जवाब है कि सरकारी स्कूल में भी पढ़ाई होती है, बाकायदा बच्चा पढ़ने वाला होना चाहिए। और आज बच्चे इस इवेंट में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, पहले चुने गए, उसके बाद यहाँ पर आके फाइनल स्टेज पे पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ये एक अपने आप में बहुत बड़ा जवाब है कि स्कूल, सरकारी स्कूल भी पीछे नहीं है आज के समय में, वहाँ के स्टूडेंट भी एक इंटरनेशनल लेवल पे भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो आप थोड़ा बताइए कि बच्चों की जो प्रतिभा होती है वो निखारने के लिए एक टीचर का क्या योगदान होता है? एक्चुअली टीचर इज अ रोल मॉडल फॉर ऑल द स्टूडेंट्स, क्योंकि बच्चे टीचर को देख के ही सीखते हैं कि मेरा टीचर क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है। तो उसके अकॉर्डिंगली वो खुद को ढालते हैं। तो मतलब टीचर में सिर्फ ये पढ़ाने की सिर्फ क्वालिटी नहीं होती है, उसको लीडरशिप क्वालिटी, ठीक है, बेस्ट देना उसको स्टडी में, एकेडमिक करिकुलर एक्टिविटीज, उसको मतलब टीचर ऑल ओवर उसके लिए रोल मॉडल बन जाता है। बाकी टैलेंट जो की बात करें तो अगर सिर्फ प्राइवेट स्कूल्स में नहीं है, गवर्नमेंट में भी है। टैलेंट इज एवरीवेयर, वी हैव टू सर्च फॉर दैट। तो यानी कि टीचर वो एक जौहरी होता है जो बच्चे के अंदर छुपे हीरे को निखार के बाहर लाता है। तो स्कूल कोई भी हो, स्कूल की बुनियाद जो होती है, स्कूल की जो नाम होता है, वो कहीं न कहीं टीचर की मेहनत पे डिपेंड करता है। यस, एक टीचर ही है जो बच्चे को मतलब उसके ग्राउंड लेवल से उसको हाई लेवल तक पहुंचा सकता है। उसके बस पॉश करना, पॉलिश हमने करना उनको है। हर एक बच्चा यूनिक है, एवरी स्टूडेंट वेरी यूनिक। वी हैव टू पॉलिश एवरी चाइल्ड एंड वन डे ही विल गो अप टू सम लेवल। थैंक तो यू। बिल्कुल सही कहा कि हर बच्चे की अपनी प्रतिभा होती है, उसको निखारने में टीचर का बहुत बड़ा योगदान होता है। तो जैसा कि आज यहाँ पे सरकारी स्कूल के टीचर भी भाग ले रहे हैं, सरकारी स्कूल के स्टूडेंट भी भाग ले रहे हैं, तो इसका मतलब यही है कि यहाँ पर उन बच्चों की प्रतिभा कहीं न कहीं स्कूल लेवल पे निखारी गई, तभी वो आज इस इंग्लिश टेस्ट में भाग ले रहे हैं, जहाँ पर बड़े-बड़े प्राइवेट स्कूल के, इंग्लिश मीडियम स्कूल के बच्चे यहाँ पर भाग ले रहे हैं, तो सरकारी स्कूल के बच्चे भी बराबरी में हिस्सा ले रहे हैं।